जी नमस्कार। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं विष्णु भगवान के 10 अवतारों की। अभी तक हमने बात की राम जी की और कृष्ण जी की। राम एंड कृष्ण वो अल्टीमेट गॉड है, उनको सब जगह पूजा जाता है। और जब भी धरती पर पाप बढ़ता है या धर्म की हानि होती है तो विष्णु भगवान अपना अवतार लेके धरती पर जरूर आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान के नरसिंह अवतार की। अब नरसिंह अवतार जो है वो आधे नर हैं और आधे सिंह का रूप है, शेर का रूप है। तो उन्हें ऐसा रूप क्यों धरना पड़ा? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्हें ऐसा रूप धरना पड़ा क्योंकि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था कि उन्होंने उसने मांगा था ये वरदान कि याद कि ना तो मेरी मृत्यु जमीन पे हो, ना मेरी मृत्यु हवा में हो, ना मेरी मृत्यु किसी नर से हो, ना किसी नारी से हो, ना किसी अस्त्र शस्त्र से हो। तो फिर उसकी मृत्यु कैसे होती? तो उसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने ये नरसिंह अवतार का जन्म लिया, का रूप लिया उन्होंने। तो जब भी धरती पर ऐसे इस तरीके से पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु लोगों की प्रोटेक्शन के लिए जरूर अवतरित होते हैं। तो नरसिंह अवतार को हमारे ग्रहों में मंगल से जोड़ा गया है। तो मंगल क्या है? मार्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं और उनका नेचर थोड़ा एग्रेसिव होता है। ये मैं प्योर मार्स की बात कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग मार्स जो है उनका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, मगर वो कोई भी गलत बात नहीं सुन सकते। उनको कोई भी झूठ बोले या गलत काम करे वो उनसे बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ऐसे लोग ज़्यादातर इसीलिए आगे प्रोफेशन ज़्यादा चूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मंगल की और क्या क्वालिटीज हैं। तो मंगल, एक तो उसकी दो राशियां हैं, एक तो मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। और ये फायरी प्लैनेट है, वैसे ही एग्रेशन आ गया उसमें। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव एनर्जी एंड डिस्ट्रक्टिव एनर्जी दोनों ही उसके अंदर होती है। तो हम ये कहेंगे कि जो भूमि का स्वामी होता है वो भी मंगल होता है। अगर कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो भी मंगल होता है। कहीं पे कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ तोड़ा फोड़ी हो रही है, वो भी मंगल से रिलेटेड होता है। इसमें ये होता है कि मंगल कैसा है आपका, इसमें ये देखना पड़ता है। अब इसमें जो भी मार्स वाले लोग होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, मसल्स को रूल करता है, तो मस्कुलर ज्यादा होते हैं। एरोगेंस थोड़ा बहुत होता है उनमें, और लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। थोड़ी क्रुएलिटी भी होती है। और जब ज्यादा कहीं अफ्लिक्टेड हो मंगल तो एक्सीडेंटल भी बन जाता है वो। प्रोफेशन में देखिए आप, डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, टेक्नोक्रेट्स हो गए, आर्म फोर्सेस में, ये सारा कुछ मंगल से रिलेट करता है। और इनका जो मेटल होता है वो कॉपर है, और इसको हम रिलेशन में जो यंगर ब्रदर से जोड़ते हैं, छोटे भाई से जोड़ते हैं। और अगर किसी का मंगल कहीं पे एफ्लिक्टेड हो तो मसल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, या बोन मैरो की प्रॉब्लम आ जाती है, या ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है अगर मार्स कहीं पे अफ्लिक्टेड हो तो। मंगल की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ डायरेक्शन होती है, और हॉरोस्कोप में ये 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है इसकी। और डॉक्टर्स में सर्जिकल ऑपरेशन जो करते हैं उनका मंगल हमेशा स्ट्रांग होता है। और मंगल के जो भगवान है वो लॉर्ड हनुमान जी हैं। अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगल की जो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं या जो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स आते हैं उनको थोड़ा कम किया जा सकता है।